हेलो प्यारे बच्चों, मैं संत कुमार। तो आप लोग कैसे हैं? जैसे कि पिछला वाला वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि लिंक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आने की टेस्ट हम लोग लगा दिए थे और बहुत सारे चैप्टर पीछे कवर कर लिए। तो आज फाइनली आ चुके हैं वचन चैप्टर पर। कौन सा चैप्टर भाई? वचन। हिंदी व्याकरण का कौन सा चैप्टर है? तो वचन। तो आज हम लोग देखेंगे वचन को और सबसे आसान भाषा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वचन किसे कहते हैं? वचन किसे कहते हैं या उसका शाब्दिक अर्थ के बारे में जानेंगे। वचन के शाब्दिक थोड़ा कलर यहाँ पे देख लेते कौन है भाई। यहाँ पे थोड़ा रेड वाला देख लेते। चलिए, वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संख्या होता है। ये बिहार बोर्ड में या तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, ये प्रश्न पूछ ही देता है। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संख्या होता है। क्या होता है? संख्या होता है। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? तो संख्या होता है। थोड़ा इसे संख्या, जब किसी संख्या के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो वचन कहते हैं। कोई पूछेगा कि वचन किसे कहते हैं? वचन किसे कहते हैं? जब किसी संख्या के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। कोई पूछेगा कि हिंदी व्याकरण में वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। बिहार बोर्ड में अगर पूछ दिया जाएगा कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन? एक वचन। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने? तो दो प्रकार के। कमेंट कीजिएगा कि मतलब वचन कितने प्रकार के होते हैं और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का वीडियो कैसा लगा। ठीक, जैसे में कुछ रूल्स है वचन को मतलब पहचानने के लिए, कुछ नियम आने की रूल्स है, देखते हैं। एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है। एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है। क्या? तो समान रूप से किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा, नाना के कोई पूछेगा कि नाना कौन सा शब्द है? तो एक वचन। उसका बहुवचन क्या हुआ? तो वही नाना हो जाएगा। नानी के बहुवचन तो नानी। मामा के तो मामा। मामी के तो मामी है। दादा के तो दादा। दादी के तो दादी है। ये सब मतलब जितना भी है ना, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, एक वचन और बहुवचन इक्वल आने की दोनों ही समान है, समझे। और नियम नंबर 2 पे चलते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। नियम नंबर नियम 2 को देखिएगा ध्यान से। नियम, द्रव्य के सूचना देने वाली द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन हो जाता है। केवल एक वचन हो जाता है। द्रव्य के सूचना देने वाली द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन हो जाता है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा एक क्या कहा। द्रव्य के सूचना देने वाली द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में होता है। यहाँ पे कहा गया कि कोई भी पदार्थ आदि जो द्रव हो यानी कि लिक्विड हो, वो कौन सा वचन होगा? तो एक वचन होगा। कौन सा? जैसे में आप लोग देखेंगे, तेल, घी, दूध, पानी, तेजाब, शराब इत्यादि, इटीसी और बहुत सारे हो सकते हैं इसमें। रूल्स नंबर 3 को देखेंगे। रूल्स नंबर 3, वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है। वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग किस में किया जाता है? तो बहुवचन में किया जाता है। जैसे में दाम, प्राण, आंसू, अक्षत, दर्शन, भाग्य, समाचार, हस्ताक्षर, होश केस इत्यादि। रूल्स नंबर 4 में देखेंगे। रूल्स नंबर 4 क्या कहता है? जो नियम नंबर 4, धातु की जातियाँ बताने वाले संज्ञा के प्रयोग सदैव एक वचन होता है। जितनी भी धातु की जातियाँ होती है उसका प्रयोग सदैव क्या होता है? तो एक वचन होता है। जैसे में सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया। कोई पूछेगा कि मतलब धातु कोई भी चीज़, जैसे में चांदी पूछ दिया तो कौन सा वचन होगा?
तो एक वचन हुआ। कौन सा? धातु के जैसे नाम आप सुनेंगे वहाँ पे एक वचन लगा दीजिए, क्या होगा? एक वचन। जैसे में सोना, चांदी, लोहा, तांबा इत्यादि और बहुत सारे धातु है, एल्युमिनियम भी हो सकते हैं यहाँ पे। रूल्स नंबर 5 देखिए, रूल्स नंबर 5, सिर्फ एक वचन में हर एक प्रत्येक हर का प्रयोग होता है। सिर्फ एक वचन में हर एक प्रत्येक हर का प्रयोग होता है। जैसे हर एक कुआं का पानी, यहाँ पे थोड़ा कुछ छूट गया, कुछ पॉइंट। हर एक कुआं का पानी यहाँ पे मीठा होगा, मीठा नहीं होता। हर एक कुआं का पानी क्या नहीं होता? तो मीठा नहीं होता। तो ये कौन सा वचन होगा? तो एक वचन होगा, एक वचन। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, प्रत्येक आने की एक वचन होगा। जहाँ पे प्रत्येक नाम सुनिएगा वहाँ पे एक वचन होगा। हर व्यक्ति इस सच को जानता है। हर व्यक्ति इस सच को क्या जानता है भाई? कोई भी सच बात है तो जानता होगा ना जी। मतलब ये एक वचन है। सिर्फ एक वचन में हर एक प्रत्येक हर का प्रयोग होता है, नियम नंबर 5 कहता है। नियम नंबर 6 यानी कि रूल्स नंबर 6 को देखेंगे। एक से अधिक, थोड़ा सा ठीक है। नियम नंबर 6, एक से अधिक अवयवों का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन एक वचन में उनके आगे एक लगा होता है। क्या कह रहा है? एक से अधिक अवयवों का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन एक वचन में उनके क्या कुछ लग जाता है, यानी कि एक लग जाता है। क्या लग जाता है? तो एक लग जाता है। जैसे में यहाँ पे बहुवचन में देखिएगा, आँख है ना जी, आँख के आगे ये बहुवचन आँख है तो आँख के आगे एक लग जाएगा, एक आँख। कान बहुवचन है तो एक वचन में जाएगा तो एक कान। कुहनी, तो कुहनी एक वचन में जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक कुहनी। पैर है तो एक पैर हो जाएगा। अंगूठा है तो एक अंगूठा हो जाएगा भाई, एक अंगूठा। रूल्स नंबर 7 को देखेंगे। रूल्स नंबर 7 में क्या कहता है? रूल्स नंबर 7 के बारे में देखें। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। यहाँ पे थोड़ा ड्राइंग करके दिखा देते हैं आप लोग। प्रजा क्या है इधर? प्रजा क्या है भाई? प्रजा इधर है बहुवचन और इधर प्रजा एक वचन। बिंदु है बहुवचन, इधर भी बिंदु एक वचन। आसना है बहुवचन तो इधर भी आसना एक वचन। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो का मतलब देख लिए होंगे, आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, सी यू अगेन, टाटा बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ।